जनता जूरी में लाइव देखा कि बीच में कौन ज्यादा बोल रहा भाई। जो पब्लिक पागल हुई थी ना, जो कि इतनी गंदी औलाद मेरी नहीं हो सकती। अपने बोला क्योंकि शो में वो चीजें हो चुकी है। अच्छी चल रहा है, धक्का दिया पहले एक हाथ से पुश किया, अब दोनों हाथ से क्यों पुश किया? उसके बाद गाली क्या निकलेगी? मेरा तो झापड़ निकलता। मैं आया हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा शॉट रखेंगे, बिकॉज मैंने दिग्गी गैंग के लिए शाउट आउट करवाया था। दिग्गी गैंग के लिए फुल पावर भाई। व्हाट्स अप पीपल, सो वेलकम बैक। थैंक यू सो मच स्प्लिट्सविला के ब्लॉग को इतना प्यार देने के लिए, एंड दिग्गी गैंग फॉरएवर। और देखो मेरा पार्ट आ चुका, मेरे को लगा नहीं था कि मेरा पार्ट डालेंगे वो लोग। जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा या जो दिग्गी गैंग के लिए शाउट आउट मतलब जो मैंने करवाया, जो चीज़ें थी, बट उन लोग ने डाला है और आई एम ब्लेस्ड। उस चीज़ के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एपिसोड देखने बैठा तो कुछ चीज़ें मैं कवर करूँगा एपिसोड की, आप लोग देखना वो एपिसोड की चीज़ें मैं कुछ कवर करने वाला हूँ। तो अभी हम लोग वो वाले पार्ट पे जहाँ पे दिग्गी भाई की एंट्री हुई, तो आप लोग देखो। सुनो, अब एक बार सब स्माइल करके दिखाओ। स्माइल से पता सकता है आप कौन है। दिग्विजय दिग्विजय, क्या बात है। देखो वो, देखो पीछे मैं भी दिखा था, थोड़ा बैक करना यार। दिग्विजय उन्होंने, ये देखो चिल्ला रहा हूँ मैं ये आ गए भाई। भाई जो पब्लिक पागल हुई थी ना, जो क्राउड का जो भाई क्या बोलते हैं यार, जबरदस्त एकदम आवाज़ थी सब। मतलब सबसे ज़्यादा जो इतने भी कंटेस्टेंट थे, सबसे ज़्यादा आवाज़ दिग्विजय में आई थी। और इसके बाद आगे आगे मैं करता हूँ कंटिन्यू। नेक्स्ट जो पार्ट में कवर करने वाला हूँ, डिकिला और अनिकेत की एंट्री हुई थी। सबसे पहले मैं तो उनको पर्सनली मिला भी, क्योंकि बाहर मेरी एंट्री हुई तब मैं मिला उनको। और जो उन्होंने आउटफिट पहना हुआ था बहुत ही प्यारा लग रहा था, मैं दिखा था देखो। और उनकी शादी के लिए लोग चीयर भी कर रहे थे, देखो ये शादी के लिए चेयर कर रहे हैं। लोगों को लगता है जिनका। तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो है शुभी के लिए। शुभी को सब लोग ही प्यार करते हैं, मैंने वहाँ पे भी नोटिस किया और बाहर भी नोटिस किया जब हम लोग लाइन में भी खड़े थे, कि शुभी की नाम की वोटिंग काफ़ी हो रही थी। बिकॉज उसने जो दिखाया, उसका एक रियल नेचर दिखाया है शो में, एक पर्सनैलिटी अच्छी दिखी है और एक जेन्युइन पर्सनैलिटी दिखी है। तो देखो शुभी वैसे ड्रेस बड़ा ही प्यारा पहन के आई थी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था यार। देखो एक बार प्ले करो यार। So yeah, I did not really play. एक और सीन है जहाँ पे हर्ष अंदर ही है और हर्ष कुछ बोल रहा है और दिग्विजय भाई फिर उसमें रिप्लाई करने मतलब आते उठते, और वो सीन बहुत सही था। लोग शाउट करना चालू कर दिए। तो एक बार देखना वो सीन दिखा दो मैं आपको। ये देखना, ये देखना पब्लिक फुल शोर बचाने लगे जैसे वो खड़े हैं। ये देखो एक और सीन था जो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था, कि वो दिव्यांश देवांगनी का सीन चल रहा था। उसमें शिवेत घुस गया था कि वो पट्टी वाली बात की मैंने मारा था। जो पॉडकास्ट में तो 10 चीज़ें बोलते हैं, जो भी चीज़ है, तो उसके लिए वहाँ पे इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। मैं खुद दिखाता हूँ आपको, देखो ये वाली चीज़, ये देखो मतलब वो लिटरली उसको सामने उठ के मारने के लिए गया। ऐसा नहीं मार रहा है, बच्चा है ये, बहुत बड़ा हो गया भाई। बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, ये सब छोटी मोटी चीजें, गली वाली फाइट। तो गाइस सुना, बचाने के लिए अगर बीवियां सामने आएगी तो मैं क्या करूं? देखो अगर कोई भी आपका अगर नोन पर्सन या फिर जो भी आपके साथ रहता है 24 घंटे, वो आपके साथ रहेगा, तो ऑब्वियस अगर आपको वो हिट करने या फिर कुछ भी सामने आ रहा है तो वो प्रोटेक्ट करने आएगा। तो उसमें ये लाइन बोलने की जरूरत ही नहीं थी। बीवी आएगी ना भाई, क्यों नहीं आएगी? अगर आपके फैमिली से कोई वहाँ पे रहता, माँ रहती, कोई भी रहता, तो वो लोग भी आते हैं ना, क्यों नहीं आते भाई? क्यों नहीं आए बचाने के लिए हमें? तो गाइस एक और जो चीज़ थी कि हमेशा शिवेत बोलता है कि दिग्विजय बीच में कहता है बीच में, बट मैंने जनता जूरी में लाइव देखा कि बीच में कौन ज्यादा बोल रहा है। और बीच में शिवेत हर चीज में मुंह बनाना और जो भी चीज़ है, मैं खिलाफ नहीं हूँ, बट वो चीज़ें मैंने नोटिस की। और मैं बोलूँगा एज अ फैन मेरा हक बनता है और एज अ व्यूअर मेरा हक बनता है कि कुछ चीज़ें मैं कवर करूँ। तो मैंने देखा वो चीज़ को बीच में। भी मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, लक्ष्य और अनिका अंदर खड़े हो, तो उसमें शिवेत कैसे आता है बीच में, अभी देखना कैसे आएगा। अभी ये घुसेंगे तो दिग्विजय भाई तो आएंगे ही ना भाई। ऐसा थोड़ी होता है कि अब आपके सपोर्ट से कोई आ रहा है तो दूसरे साइड से कोई नहीं आ रहा है। हाँ तो गाइस एक वो पापा वाली लाइन थी, वो एक दिग्विजय डाला हुआ था कि मेरे कट कर दी लाइन, बहुत ही अच्छी लाइन थी, वो उन्होंने बोला था लेकिन डाला नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, पहले क्लिप देख लो ये वाली, ठीक है? ये हाइप था भाई मैं
अभी वो डायलॉग था कि वो पापा बोला ना कि इलेक्शन है, उसको पापा बोल, तो दिग्विजय ने ऐसा डायलॉग मारा था। देखो एट द मोमेंट बहुत सही डायलॉग था कि इतनी गंदी औलाद मेरी नहीं हो सकती। जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे ये देखा था मैंने कि थोड़ा जो वहाँ पे कंटेस्टेंट थे वो सबने रिस्पेक्ट की, जितने भी ऑडियंस आए थे, मीडिया वाले आए थे, बट कहीं ना कहीं श्वेत का थोड़ा सा था, मतलब कि उनसे जो भी सवाल जवाब हो रहा था थोड़ा वो कुछ पर्सनल हो जा रहा था और कुछ चीज़ें ऐसे बोल दे रहे थे, जैसे ये बात बहुत गलत थी, है मैंने देखा, अभी आपको दिखाता हूँ, तो प्ले करना। मैं कह रहा हूँ भाई पीछे चला जा, उधर से मत बोलो। अभी नोट करना खाली क्या बोलेंगे। मैम देखो सॉरी मैम, आप लड़की हो, क्या लड़ो। ये तो बात बिल्कुल गलत है भाई। सॉरी नहीं लड़ पाऊंगा, तो आकृति से मेरे पर्सनल ग्रजेस थे, आपसे नहीं है। जब आपसे होंगे तो आपको भी बता दूंगा, मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूं। सॉरी नहीं डरता, मतलब एक ऑडियंस अगर आ रही है आपके शो में, अगर आपको देख के और आप ऐसा कंटेस्टेंट वहाँ बैठे हो, ऐसा सेलिब्रिटी बैठे हो, तो वो चीज़ की रिस्पेक्ट करना, कितने बड़े बड़े एक्टर्स जो रिस्पेक्ट करते हो। और अभी तो भाई ये स्टार्टिंग है ना, रोडीज किया, अभी स्प्लिट्सविला किया, स्टार्टिंग है, और आप अभी से इतना हाइप में आ जाओगे और लोगों के साथ जवाब दोगे। इक्वालिटी पे बिलीव करते हो, सब चीज़ सही है, हम भी इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, हम भी वैसे ही है, बट एक रिस्पेक्ट बात करने का तरीका होता है कि एज ऑडियंस आप कैसे लोगों से बात कर रहे हो, तो चीज़ें मैटर करती है। फिर से दिखा तो देखो अनिका कैसे आती है और कैसे माइक लेने की कोशिश करती है, जो भी चीज़ें देखो आप। बस अटू वाली बात और भी 10 बातें बोली ये गई देखो, थी। होल्ड ऑन पूरे शो में तो बोला नहीं गया इनसे, पूरे शो में नहीं बोला गया। शिवित को बोला गया था कि तू उन्नति के बारे में कुछ नहीं जानता, फिर भी तू बोल रहा है। आप मेरे बारे में भी नहीं जानते थे। क्या बोला मैंने फिर? आपने भी तो अपने ब्लॉग्स में बोला ना मेरे लिए, बट आपने मेरे बारे में भी ट्रॉमेटाइज बोला, पूरी दुनिया को बताया तो। बट आपको अब वो इसलिए बोला क्योंकि शो में वो चीजें हो चुकी है, सिंपल एज दैट, इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं, बट वो चीजें एक्सट्रीम लेवल पे गई और ब्रॉडकास्ट में लोग पता नहीं इतना क्यों ही बड़बड़ करते और पर्सनल चीजें शेयर करते, वो चीजें गलत है तो गलत है। मेन जो डायलॉग था जिसपे झगड़ा स्टार्ट हुआ था पहले भी ऐसे ही थी क्या, ये भी शो का डायलॉग है, शो में बोला है दिग्विजय भाई ने, और किस रीजन से बोला, क्योंकि लक्ष्य ने बहुत तारीफ की थी जो चीजें थी, बट वो एकदम अपोजिट जा रही थी, तो उस चीज को लेके बोला। हो सकता है संगत का असर हो, जो भी चीजें हैं मुझे नहीं पता, बट वो चीजें है कि वो शो में डिस्कस हुई है, तो यू कैन डिस्कस, बिकॉज आप एक कंटेस्टेंट हो, आप शो का पार्ट हो, आप एक दूसरे का पोज में खेल रहे हो, तो यू कैन डिस्कस। देखो झगड़ा कहां से स्टार्ट हुआ, शिवेत और दिग्विजय का, सब चीजें क्लियर थी, फिर लक्ष्य कुछ बोल के बैठा और हर्ष उसको जवाब देने लग गया, और हर्ष ने ही स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद कैसे चीजें फायर्ड अप हो गई, सब आगे उठ के आगे, शिवेत मारने उड़ गया, धक्का होकर दिखा, देखना आप खुद ही देखो आप। ये भाई देखो किस में पूरे शो में तो उठानी लड़कों के खिलाफ, और अब भी देखो कैसे उठ के गया है वो मैन टू मैन, क्योंकि उसको बोल दिया, बुरा लग गया ना शो में कि लड़कों से लड़ते नहीं थे आप। देखो गया, अभी आएगा शिवेत पीछे से, ये देखो, हाँ ठीक है, अब सब लोग आए तो दिग्विजय भाई भी बीच में आएंगे, देखो वो आए, अभी नॉर्मल बातचीत चल रहा है, आप देखो खाली, आप फोकस करो, बातचीत चल रहा है। धक्का दिया पहले एक हाथ से पुश किया, अब दोनों हाथ से क्यों पुश किया, इसकी कोई नीड नहीं थी। उसके बाद गाली क्या निकलेगी, मेरा तो झापड़ निकलता भाई, वो चीज गलत है, तो मैं भी वहां पे था, मैं बहुत इमोशनल हो गया, मैं खुद सामने चला गया था कि वो क्या कर रहे हो भाई, धक्का उक्का दे रहे हो, ऑडियंस के सामने चीजें कर रहे हो, तुम अपने जो भी है शूट में करते हो, यहाँ पे तो सामने ऑडियंस लाइव बैठी हुई है, इतना तुमको गुस्सा था तो तब करते ना, हर्ष गया उसके बाद पीछे जाके तुम धक्का दे रहे हो, वो चीजें गलत है। और गाइस द थिंग इज कि आप जब पुश कर रहे हो, आजू बाजू देख भी नहीं हो, आपके आजू बाजू लड़की है क्या है, आप जोर का पुश कर दे रहे हो आप हीरो बनने के लिए, उसके बाद क्या चीजें बैकफायर करेंगी आपको, और वो बैकफायर किया भी, बिकॉज और बाहर जाके ऐसा बोल रहे हो झापड़ मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ झापड़ वापड़ नहीं मारा था, एक धक्का दिया था। और पुश कोई भी करेगा तो इंसान, अगर मैं खड़ा हूं, मेरे को अगर मैं किसी बॉडी वाले को भी पुश करूंगा ना तो पीछे जाएगा वो, और कोई ऐसा मत समझो बहुत ज्यादा दम है भाई, पुश कर दिया पीछे चला गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये नकली हवाबाजी है, ये अगर मैं बोल रहा हूँ ना 10 लौंडे यहाँ पे खड़े सामने और तुम ऐसा खड़े हो कर रहे हो ना, बाहर हिम्मत नहीं है, पता है वहां शो में कुछ होने नहीं देंगे, बाउंसर से हमें सब है, इसलिए कर रहे हैं, बाहर हवाबाजी नहीं चलेगी ये वाली, ठीक है। तो बस ये चीजें थे, और आगे फिर और जो चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। एक और चीज कवर करना चाहूंगा कि इन सब चीजों में मैंने सारे कपल मुझे दिख रहे थे जो भी था, बट दिग्विजय भाई और जो उन्नति का बॉन्ड दिखा है, बिकॉज जब भी हम देख रहे थे उन पर नजर पड़ रही थी, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, वो शो में भी पूरे इन्वॉल्व थे और एक दूसरे में भी पूरे इन्वॉल्व थे, तो एक बॉन्ड बहुत अच्छा दिखा मेरे को, कि रियल बॉन्ड दिख रहा था, वो ऐसा नहीं कि फेक था। हम व्लॉग में भी देखते हैं उनका बॉन्ड बहुत रियल दिखता है, और वो है जो, और मैंने सामने भी देखा, उनको सामने मिला मैं, जब व्लॉग के लिए आपने देखा होगा व्लॉग में जो मैं उनको इंटरेक्ट किया है मैंने, तो वो चीज़ बॉन्ड रियल दिखी है। और उसके बाद भी जब झगड़ा उगड़ा होने के बाद वापस आए, वो वापस उन दोनों को, लाइक दिग्विजय और उन्नति थे फिर अंदर, तो मैं दिखाता हूँ, वो पार्ट दिखाता हूँ आपको, देखो। वो रियल लाइफ में हमारे लिए बहुत अच्छा, मतलब इट्स लाइक
एक की होती है जो एक चीज जो बॉन्ड की, आई थिंक वो है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमने अब लोग मतलब उस टाइम लोकी रखा और अभी भी हम जो भी है हाँ, दे आर लाइक सिंपल, हम लोग अपना लोकी रख रहे ताकि ज्यादा लोग नहीं बात करें, बिकॉज कोई भी किसी भी रिलेशनशिप को बिल्ड होने में टाइम लगता है। वो उन्नति ने क्लैरिफाई किया कि रिलेशनशिप थोड़ा टाइम लगता है, तो इतना जल्दी चीजें अपनी तरफ से एकदम अनाउंस कर देना या बाहर निकाल देना, बिकॉज दे आर सेलिब्रिटी नाउ गाइज हियर इट कम्स द मेन पार्ट जहाँ पे मैं आया हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा शॉट रखेंगे, बिकॉज मैंने दिग्गी गैंग के लिए शाउट आउट करवाया था एंड मतलब MTV वालों ने मेरे को रोका था, बट मैंने करवाया था। तो मुझे लगा था कि ये पार्ट नहीं डालेंगे, बट सरप्राइजिंगली मैं कल जब रात को बाहर था तो मुझे एक दोस्त कॉल करके बोलती है कि आपका पार्ट आया हुआ है, प्लीज़ आप चेक करो कि लास्ट में आपका एकदम लास्ट में शो के एंड में। मैंने बोला क्या बात है, ऐसा मतलब मेरे को लगा नहीं आया होगा, बट 1.5 मिनट का ऑलमोस्ट स्क्रीन टाइम है, तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। चलो देखो एक बार। Okay guys, so this is Kunal, aka बिंदास रैपर। So सबसे पहले तो दिग्गी गैंग एक बार जोरदार शोर मचाएंगे। दिग्गी गैंग के लिए फुल पावर भाई। कल दिग्गी भाई का मैसेज आया था कि गला बिठाना, और मेरी आवाज देखो कितनी मतलब वो डाउन हो चुकी है, बिकॉज क्योंकि आवाज पूरी थक चुकी थी। दिग्विजय भाई क्वेश्चन पूछने दो यार। बाकी भाई लोगों ने बहुत प्यार दिया, मेरे पहले ब्लॉग को भी बहुत अच्छे व्यूज आए हैं, और साथ ही साथ मैंने पूरा जो कवर किया है स्प्लिट्स विला का जितना भी था, काफ़ी अच्छा रहा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और गाइज और मेरी भी बड़ी चीज़ों की तैयारी चल रही है और काफ़ी चीज़ें अभी आएंगी और मेरे गाने भी आएंगे, तो मिलते हैं। बाकी बिंदास की बारी चेक चेक चेक, कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।